हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा खास शो। मैं हूं आपका होस्ट। आज की सबसे बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से आ रही है, जहां जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बड़ा राजनीति उलटफेर करते हुए जीत दर्ज की है। वहीं मध्य प्रदेश की दातिया सीट पर कांग्रेस ने बीजेपी को हराया है और गुजरात की मंजालपुर सीट पर बीजेपी ने अपनी सीट को वो बरकरार रखी है। आइए जानते हैं सभी उपचुनाव का पूरा अपडेट। बिहार बांकीपुर में प्रशांत किशोर की बड़ी जीत। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की राजधानी पटना की चर्चित बांकीपुर विधानसभा सीट की। इस सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे ने बिहार की राजनीति में नई चर्चा वो छेड़ दी है। जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चुनाव जीत लिया है। सभी राउंडों की मतगणना पूरी होने के बाद प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार दूसरे स्थान पर रहे, उन्हें 44,827 वोट वो प्राप्त हुए हैं। इस तरह से प्रशांत किशोर ने 19,324 मतों के बड़े अंतर से वो जीत दर्ज की है। आरजेडी उम्मीदवार रेखा कुमारी तीसरे स्थान पर रही और उन्हें 14,273 वोट मिले हैं। बांकीपुर सीट लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ वो मानी जाती रही है। पहले यहां से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक थे। ऐसे में इस सीट पर जन स्वराज की जीत को राजनीतिक रूप से वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीति मायने की मैं बात करूं तो देखिए, राजनीतिक विशेषज्ञों का वो मानना है कि राजधानी पटना कि इस हाई प्रोफाइल सीट पर जीत के लिए जन स्वराज पार्टी का मनोबल वो काफी बढ़ेगा। और प्रशांत किशोर लंबे समय से बिहार में वैकल्पिक राजनीति की बात कर रहे थे। अब विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उनकी पार्टी को नई पहचान और मजबूती मिलने की वो संभावना जताई जा रही है। हालांकि यह उपचुनाव था, लेकिन क्योंकि स्वयं प्रशांत किशोर मैदान में थे, इसलिए पूरे राज्य की नजर इस सीट के नतीजे पर वो बनी हुई थी। मैं बात करूं मध्य प्रदेश की तो दातिया में कांग्रेस की जीत। जी हां, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की दातिया विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने वो जीत हासिल की है। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को हराया है। अंतिम परिणाम के अनुसार कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह को 66,757 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को 60,741 वोट प्राप्त हुए हैं। इस तरह कांग्रेस ने दातिया सीट पर अपना नाम वो लिख लिया है और अपने नाम वो सीट कर ली है। अब बात करें गुजरात की तो मंजालपुर में बीजेपी की जीत। अब रुख करते हुए गुजरात का मंजालपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने शानदार जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई राबड़ी को वो 30,630 मतों के बड़े अंतर से हराया है। इस जीत के साथ बीजेपी ने गुजरात में अपनी मजबूत वो पकड़ को मजबूत पकड़ बरकरार रखी है। मतदान कब हुआ था? इन तीनों विधानसभा सीटों पर 30 जुलाई को मतदान कराया गया था। मतदान पूरी होने के बाद अब तीनों राज्यों की तस्वीर वो साफ हो चुकी है। अगर इन तीनों उपचुनावों की बात करें तो बिहार की बांकीपुर सीट पर जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने बड़ी जीत वो दर्ज की है। मध्य प्रदेश की दातिया सीट कांग्रेस के खाते में गई है, जबकि गुजरात की मंजालपुर सीट बीजेपी ने अपने नाम किया है। बिहार का परिणाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि यह जीत ऐसे क्षेत्र में मिली है जिसे लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। आने वाले दिनों में इन तीनों नतीजों का असर संबंधित राज्यों की राजनीति पर किस तरह से पड़ता है, इस पर भी सभी की नजर रहेगी। फिलहाल इस चुनावी अपडेट में इतना ही। अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सटीक एवं तेज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।